बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और आज हम आईसीएस पार्ट सेकंड के फर्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। आईसीएस पार्ट सेकंड के फर्स्ट लेक्चर में आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एमएस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एमएस एक्सेस बेसिकली एक आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक ऐसा डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम जो रिलेशन पे मुश्तमिल होगा। अब रिलेशन के लिए जो अदर टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है टेबल, यानी इस डेटाबेस के अंदर हम डाटा टेबल्स की सूरत में स्टोर करेंगे। टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि जब हम डाटा को रो और कॉलम में स्टोर करते हैं तो उससे एक टेबल बनता है और टेबल को रिलेशन कहा जाता है। इस वजह से एमएस एक्सेस को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। अब जब डेटाबेस की बात हो रही है तो डेटाबेस का मतलब है कि लॉजिकली कनेक्शन डिफरेंट फाइल्स के दरमियान में। हमारा जो डाटा हो हम उसे फाइल्स में स्टोर करते हैं और जब उन फाइल्स को लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसको डेटाबेस कहा जाता है। एमएस एक्सेस में आज हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक दो लेक्चर हमारे जो होंगे वो उन की पॉइंट्स पर होंगे, उसके बाद हम प्रॉपर लेक्चर की तरफ आएंगे। तो डेटाबेस में एक वर्ड यूज़ हो रहा है डाटा। तो सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि डाटा बेसिकली है क्या। डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इकट्ठा किया जाता है। ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन, प्लेस और इवेंट हो सकता है। ऑब्जेक्ट के लिए ही एक अदर टर्म इस्तेमाल की जाती है एंटिटी। एंटिटी को ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे रिलेटेड हम डाटा डेटाबेस में स्टोर करेंगे। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ तो मुझसे रिलेटेड डाटा क्या होगा? माई नेम, माई फादर नेम, माई एड्रेस, माई सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो डाटा में आ जाएंगी। इसकी फ़र्दर एग्जांपल पे अगर हम जाएं तो स्टूडेंट का जो एडमिशन फॉर्म है वो इसकी एग्जांपल है। स्टूडेंट्स जब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो एक एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं। उस फॉर्म पे वो अपना डाटा पुट करते हैं। उस डाटा में उनका नेम, उनका फादर नेम, उनका एड्रेस, CNIC नंबर, सेल फ़ोन, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट्स, सेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। तो उस फॉर्म को डाटा का नाम दे दिया जाता है, यानी कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने पास उनका रिकॉर्ड रखता है और जिसके ऊपर उनका डाटा रख दिया जाता है। अब जब वो रिकॉर्ड रखा जाता है तो उस डाटा के ऊपर किसी न किस्म की प्रोसेसिंग भी की जाती है। जब उस डाटा के ऊपर कोई प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है तो प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद वो डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है। अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन फॉर्म एडमिन ब्लॉक में सबमिट करवाया तो वो उनका डाटा था। उस डाटा पे प्रोसेस किया गया, उन 30 स्टूडेंट्स के एडमिशन फॉर्म पे प्रोसेस किया गया और प्रोसेस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन जनरेट की गई कि इन 30 में से इतने परसेंट FSC, इतने परसेंट ICS और इतने परसेंट सिंपल FA के स्टूडेंट्स हैं। तो एडमिशन फॉर्म पे डाटा लिया गया जो कि एक इनपुट था। उस इनपुट पे एक प्रोसेस किया गया और उसे कन्वर्ट कर दिया गया यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। डाटा इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन के बाद हम इनके कंपैरिजन को देखते हैं, मतलब कि इनका डिफरेंस देखते हैं। जब भी किसी चीज़ का डिफरेंस लिखा जाता है तो उसे हमेशा सेंटर में लाइन लगा के लिखा जाता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है और प्रॉपरली उसकी नंबरिंग भी की जाती है। जहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस कंप्लीट हो वहीं पे अगला डिफरेंस भी कंप्लीट किया जाए और जिस लाइन से नेक्स्ट डिफरेंस स्टार्ट किया जाए उसी में दूसरे का भी डिफरेंस स्टार्ट किया जाए। तो आते हैं हम इसके डिफरेंस की तरफ कि डाटा इन्फॉर्मेशन से किस तरह मुख्तलिफ है। डाटा बेसिकली कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की, जबकि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस्ड फॉर्म है डाटा की, फर्स्ट पे। सेकंड पे आप देखें कि डाटा को हम
इनपुट के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, तो वो जो एडमिशन फॉर्म होगा वो एक इनपुट है जो हम उस इदारे को, उस इंस्टीट्यूट को फ्राहम करते हैं। उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस किया जाएगा और उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा आउटपुट में। तो बेसिकली डाटा को इनपुट और इन्फॉर्मेशन को आउटपुट भी कहा जाता है। थर्ड पे हम देखते हैं कि डाटा जो है वो अपने वॉल्यूम में ज़्यादा होता है। कैसे कि जैसे मैंने अभी बताया कि एक फॉर्म आप फिल करेंगे, उस फॉर्म में आपकी बहुत सारी डिटेल ली जाएगी, तो वो ज़्यादा होगी, जबकि इन्फॉर्मेशन शॉर्ट होती है अपने वॉल्यूम में, वो कम होती है। इस तरह नंबर 4 पे देखें कि डाटा को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब आपने अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करवा दिया, तो वहाँ पे बाकी चीज़ें कंसीडर नहीं की जाएंगी। ओवरऑल क्लास में इन्फॉर्मेशन ये देखी जाएगी कि कितने परसेंट एफएससी के, कितने परसेंट आईसीएस के और कितने परसेंट सिंपल एफए के स्टूडेंट्स हैं। तो डाटा का इस्तेमाल कम, जबकि इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल ज़्यादा है। अब डाटा इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन में से नहीं निकाला गया, ये इसलिए इंडिपेंडेंट है, जबकि इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है डाटा पे, क्योंकि इसको डाटा में से निकाला जाता है। अगर हमारे पास डाटा होगा तभी हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा तो हम इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाल सकते। इसलिए इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है डाटा पे। अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि अगर हमारी इन्फॉर्मेशन किसी वजह से लॉस्ट हो जाती है, गुम जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हम उसे दोबारा से निकाल सकते हैं डाटा से, क्योंकि डाटा हमारे पास मौजूद है, इसलिए इन्फॉर्मेशन ईजीली ड्राइव की जा सकती है डाटा से। लेकिन अगर हमारा डाटा लॉस हो जाए तो उसको इकट्ठा करना मुश्किल है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल एक और ले लें कि मरदमशुमारी में हम पूरे अपने कंट्री से हर घर से जाकर डाटा इकट्ठा करते हैं। अगर वो डाटा कहीं गुम जाए, ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको दोबारा से इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है। तो ये था डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस। अब कुछ अगले की पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड की। फील्ड कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करैक्टर्स, यानी कि जब एक या एक से ज़्यादा करैक्टर्स आपस में मिल जाएं तो उसे फील्ड का नाम दिया जाता है। और ये सबसे छोटा यूनिट है जिसके ज़रिए यूज़र डाटा को एक्सेस करते हैं। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो नेम एक फील्ड है। तो बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स है। जैसे अगर मेरा नाम आपदा है तो मेरा नाम कितने करैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, कितने करैक्टर्स पे मुश्तमिल है, 5 पे। ये एक कलेक्शन है करैक्टर्स की। इसी तरह फादर नेम कलेक्शन है करैक्टर्स की, क्लास भी और सब्जेक्ट की। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फील्ड में। तो फील्ड बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करैक्टर्स। उसके बाद हम बात करते हैं रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड कलेक्शन है रिलेटेड फील्ड्स का, यानी कि जब बहुत सारी फील्ड्स आपस में मिल जाएंगी तो उनके मिलने से एक रिकॉर्ड बनता है और इसको सिंगल यूनिट भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम से आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ। अब ये स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, क्लास और उसका सब्जेक्ट। अब ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग फील्ड्स हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर एक अलग फील्ड है, स्टूडेंट का नेम एक अलग फील्ड है, उसकी क्लास एक अलग फील्ड है और उसका सब्जेक्ट। स्टूडेंट का रोल नंबर एक अलग फील्ड है, नेम एक अलग फील्ड है, क्लास एक अलग फील्ड है और सब्जेक्ट एक अलग फील्ड है। जब इन तमाम फील्ड्स को इकट्ठा कर लिया जाएगा तो इनके मिलने से एक रिकॉर्ड बनेगा और वो रिकॉर्ड एक स्टूडेंट का होगा। यानी एक स्टूडेंट का हम रोल नंबर लेते हैं, उसका नेम लेंगे, उसकी क्लास लेंगे, उसका सब्जेक्ट लेंगे। तो ये सारी उसकी फ़ील्ड्स हैं और ये जब तमाम फील्ड्स मिल जाएंगी तो इनके मिलने से एक रिकॉर्ड बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ़ाइल की। तो फ़ाइल कलेक्शन है रिलेटेड रिकॉर्ड। अब जब ये रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाएगा, पहले एक स्टूडेंट का, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, जब 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाएगा तो उनके मिलने से एक फ़ाइल बन जाएगी। फॉर सपोज़ एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, उन 50 स्टूडेंट्स की पहले अलग अलग से फील्ड्स होंगी, उन फील्ड्स को मिला के रिकॉर्ड बनेगा और उन 50 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मिला के एक फ़ाइल क्रिएट की जाएगी और फाइल को ही डाटा सेट भी कहा जाता है। अब फाइल्स को हम डिफरेंट स्टोरेज मीडिया के ऊपर स्टोर करते हैं। मसलन हम उसे सीडी, डीवीडी,
फ्लैश, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे उसे स्टोर किया जा सकता है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल में स्टूडेंट फ़ाइल कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ 100 स्टूडेंट, वही एग्ज़ाम्पल कि एक फ़ाइल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है। तो सबसे पहले हमने बात की फ़ील्ड की। फ़ील्ड कलेक्शन है डिफरेंट करैक्टर्स की। फ़ील्ड के मिलने से रिकॉर्ड बनता है और रिकॉर्ड के मिलने से फ़ाइल बनती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा स्टार्टिंग लेक्चर, जिसमें हमने कुछ 2-4 की पॉइंट्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भी हम की पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।